हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है थर्सडे और शाम के 7 बज रहे हैं। मैं अभी बैठी हुई हूँ। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि आज वोट डालने जाना था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह से बस मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके फिर वोट डालने गई और ब्लॉग बनाने का मेरा फिर मन नहीं था। फिर सोचा शाम को शुरू करूंगी। तो अब मैं बैठी हुई आज सोच रही हूँ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और उधर किचन में तविशी खटर पटर लगी हुई है कुछ करने के लिए और वो कुछ बना रही है वो ओरियो आइसक्रीम। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी बहुत सारा सामान लेकर आई है, मेरे साथ गई थी मार्केट। मम्मा ये दे दो, वो दे दो, ये ला दो, वो ला दो, मुझे ओरियो आइसक्रीम बनानी है, ये वो। उसके खाने वाना बनाने का और खाने का उसको पता नहीं कहाँ से इतना शौक चढ़ गया है। तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए बनाने के लिए। तो जो इंसान खाने के शौकीन होते हैं वो लोग कुकिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और मुझे तविशी के लिए यही लगता है कि तविशी को आगे कुकिंग में काफी इंटरेस्ट आएगा बड़े होने के बाद, क्योंकि अभी भी वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ट्राई करती रहती है। तो मैंने तो आज वोट डाल दिया, आप लोगों ने डाला या नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब जहां जहां इलेक्शंस थे मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ। और चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि तविशी किचन में क्या कर रही है। तो तविशी अब दिखाएगी कि वो किचन में किन किन चीजों का यूज करके आइसक्रीम बना रही है। तो ओरियो के ये 2 पैकेट हैं जो तविशी ने क्रश कर लिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीसेस हैं थोड़े से बड़े बड़े हुए ताकि जब आप आइसक्रीम खाओगे तो इसके चंक्स आएंगे जो बहुत टेस्टी लगेगा। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्रश करना है। और क्रश कैसे किया था इसको? इसने बेलन लिया था और वो उसके पैकेट के अंदर ही इसको ऐसे करके बेलन मार मार के क्रश कर दिया। हाँ, वो सबसे इजी तरीका है। हाँ। तो अब हम लेंगे वनीला आइसक्रीम। मैंने वनीला ओरियो लिया है तो मेरे को लगा वनीला आइसक्रीम सबसे अच्छी जाएगी वनीला ओरियो के साथ। नहीं तो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, पर वनीला और चॉकलेट सबसे टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इसमें डालेगी ये भी। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम को पूरी आइसक्रीम डाल लिया आपने? हाँ, क्योंकि ओरियो हमारे थोड़े से ज्यादा हैं इसलिए मैंने पूरी डाल दिया है। ठीक है। हम इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे। हमारी थोड़ी सी मेल्टेड है तो इजीली हो रहा है। तो इसको बिल्कुल मिल्क जैसा बना देना है? बिल्कुल भी नहीं, पर थोड़ा सा। हाँ। अच्छा। तो स्टार्टिंग में बस इसे थोड़ा सा ऐसे ही क्रश करना है क्योंकि फिर हम अपने ओरियोज डालेंगे आराम से। अब इनको अच्छे से मिक्स करेगी। हाँ। तो तविशी ने सारी के सारा जो बिस्किट्स है इस आइसक्रीम के अंदर मिक्स कर दिए हैं। हाँ, तो अब आपको थोड़े यहाँ चंक्स दिख रहे होंगे जो ओरियो के चंक्स हैं। और जब ये अच्छे से आइसक्रीम हो जाएगी, बन जाएगी और हम खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अब हम इसे अपने मोल्ड में डालेंगे। तो इसके पास ये कुल्फी मोल्ड है, इसमें ये फिल करेगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ऐसे भी सिंपल इसको जमा सकते हैं। जब ये अच्छे से जम जाएगी तो आप इसे कट करके खा सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छे लगेगा, है ना? हाँ। थोड़ा सा मेसी है। हमारी पूरी आइसक्रीम तो नहीं आ पाएगी मोल्ड में। तो तविशी ने ये सारे मोल्ड फिल कर दिए हैं आइसक्रीम से, इससे। और इसको ये फ्रिज में रख देगी। और जो बचा हुआ था आइसक्रीम वो इसने अलग बोल में अलग से जमाने के लिए रख दिया है फ्रिज के अंदर। तो अब ये इसको फ्रीजर के अंदर रखने वाली है। रखो तविशी। हम इसे 1 to 2 आवर्स के लिए फ्रीज करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो जब तक वो आइसक्रीम बनाएगी, आइसक्रीम बन तो चुकी है मतलब, और लेकिन पूरी अच्छे से बनेगी और जमेगी तब तक बहुत लंबा टाइम है। 2 घंटे कम से कम हमें उसे जमाना है आइसक्रीम को। तो फिर तब तक मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी 5-7 मिनट की। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो वही था जो जिस दिन मेरा भाई घर पे आया था।
और उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग ऐसा नहीं बनाया जिसमें मैं आपसे बात कर सकूं। और एक बस फिर वो कल मैंने आपके साथ लाइव चैट किया था, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन हो गए, और जैसे बहुत लंबा सा गैप आ जाता है तो अगर ना बनाओ ना व्लॉग तो आलस सा आने लग जाता है, और बस वही आलस चलता रहता है। लगता है कि चलो थोड़ा सा और छुट्टी ले लो, थोड़ा सा और छुट्टी ले लो। कभी कभी मैं इस मामले में भी आलस कर जाती हूँ और ऐसा ही हो जाता है। तो फिर लेकिन आज मैंने सोचा, अभी मैंने कहा नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया गैप, अब शुरुआत करनी चाहिए। और फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। और बस आज मैंने जैसे वोट डालने जाना था तो नेल पेंट लगाया हुआ था, तो फिर मैंने नेल पेंट भी हटाया। मैंने कहा कि ये वाला मार्क फिर दिखाई नहीं देगा, नेल पेंट के ऊपर आ गया, तो इसलिए मैं नेल पेंट भी हटा कर गई थी, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर यहाँ नेल पेंट के ऊपर लगता तो शायद दिखाई ना देता, तो फिर इसीलिए। और आज हमारे घर के पास ही है जहाँ पे हम लोग वोट डालने गए थे, और वो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो मैं और हस्बैंड गए, तो हस्बैंड ने बोला हम लोग क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है तो हम लोग शाम को चलेंगे, तब तक मेरा भी ऑफिस वगैरह वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग गए हैं शाम को 5:30 के आसपास। सोच रहे थे पहले हम सुबह सुबह ही वोट डाल कर आ जाएंगे, लेकिन फिर लगा इनका उस वक्त काम काफी ज्यादा था तो हम नहीं जा पाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इवनिंग में जाएंगे, तो हम लोग निकल गए थे मतलब 5 बजे तक, और पैदल पैदल चले। हस्बैंड ने बोला पास में ही है बिल्कुल, चलो पैदल पैदल चलते हैं। हम दोनों पैदल पैदल गए, वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए। वो वैसे ही लगता है, कार से जाओ तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी पहुंच गए। और हम लोग जब पैदल पैदल गए तो जाते जाते मैं इतना थक गई, और 5-5:30 बजे धूप भी बहुत तेज थी, और ये तो आगे आगे चल रहे थे बहुत तेज, और मैं पीछे चल रही थी। मुझे इनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, और आते जाते दोनों साइड से ऐसे पैर टूटे ना पूछिए मत। और फिर मन नहीं किया, फिर वही 5:30 तक हम पहुंचे। उसके बाद 6 बजे तक हम घर पे आए, और फिर कोई मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, इतनी थक गई थी। और आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो काफी सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं नवरात्रे पे पूजा कैसे करती हूँ वो मैं दिखाऊं। तो पूजा मैं बिल्कुल सिंपल सी करती हूँ, ऐसा कोई मैं बहुत ज्यादा मेरा कोई अलग सा अनोखा तरीका नहीं है, बहुत साधारण सा तरीका है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं आज शेयर करूं। और हवन कुंड में बस मैं वो उपला जो होता है वो रख के और सामग्री वगैरह डाल के बस उसको वो कर देती हूँ। मतलब हवन कुंड में उपला वगैरह जलाने के बाद और आहुति वगैरह जैसे होती है सामग्री की देकर बस कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरे पास कोई अलग से कोई तरीका नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लोग बहुत अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं नवरात्रि की, तो मैं तो जैसे अपनी मम्मी को करते हुए देखा है बहुत साधारण तरीके से वैसे ही मैं करती हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं कोई इस चीज में मुझे कुछ शेयर करना चाहिए। और वैसे तो परसों अष्टमी है, तो मतलब हम लोग अष्टमी ही करते हैं, तो अष्टमी हो जाएगी परसों। तो बस परसों हम लोग कैसे करते हैं अष्टमी। वैसे तो मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि मैं कैसे प्रसाद वगैरह बनाती हूँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, वो आप देख लीजिएगा, उस दिन भी मैं आपको दिखा दूंगी। और मेरा जो तरीका है मैं क्या सोचती हूँ और किस हिसाब से करती हूँ, तो वो आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखिएगा। तो चलिए अभी तो मैं वेट कर रही हूँ तविशी की आइसक्रीम जमने का, और तब तक मैं आगे के डिनर वगैरह का काम भी करती हूँ। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आइसक्रीम जमी है कि नहीं। तो 2 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर चलकर फिर देखते हैं कि आइसक्रीम तविशी की कैसे जमी होगी। तो 2 घंटे तो हो चुके हैं और तविशी की आइसक्रीम देखते हैं कि जमी है कि नहीं। तविशी जाओ चेक करके आओ, फिर मुझे बताओ। चलो देखते हैं। यहीं पर ले आना, फिर अगर जम जाएगी तो अब यही खोल के देख लेते हैं। हाँ, तो तविशी की देखते हैं। कुल्फी वाले तविशी ने मोल्ड में जमाई है ना, तो देखते हैं तविशी की आइसक्रीम कैसी बनी है। तो हमें इन्हें हॉट वाटर में करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मोल्ड के नीचे ये पुश बटन है। हाँ, बटन कह सकते हैं। हाँ, तो हम इसे पुश करेंगे तो आइसक्रीम निकल जाएगी। तो इस वाले को करते हैं पुश पुश। ओ नो, निकल गई स्टिक से निकल गई। आ गया, देखो थोड़ी सी टूट गई। पर तविशी की आइसक्रीम कैसी है, टेस्ट करके बताओ। अच्छी है। इसमें मैं इसमें से लूंगी ना मैं अलग वाली लूंगी। आ रहा है ओरियो का टेस्ट। देखो इसको नीचे से ऐसे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, फिर यहाँ निकल रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऊपर तक आ जाती है। वैसे हल्का सा इसको नॉर्मल जो वाटर होता है ना उसमें डालना ही पड़ता है।
मैं तो ऐसे निकाल के ले आई हमारी। और देखिए मेरी भी आ गई है बाहर। अब देखते हैं आइसक्रीम या फिर इसे कह लीजिए कुल्फी, क्योंकि कुल्फी वाली शेप है। देखती हूँ मैं टेस्ट करके। अच्छा लग रहा है। मुझे ओरियो बिस्किट ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे इनको बहुत अच्छे लगेंगे। ओरियो बिस्किट अच्छे लगते हैं, उनको तो पसंद आने वाली है, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ओरियो बिस्किट्स की ये जो शक्ल है ना, बिल्कुल काला काला सा ये देखने में लगता है, तो मुझे पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है इसे कोयला रखा हुआ है। लुक्स में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, एकदम ब्लैक पता नहीं क्या सोच के ये बने हुए हैं। ये बच्चों के लिए हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। ये उसका टेस्ट आ रहा है। एक दिन मैंने ओरियो मिल्क शेक बनाई थी, उसका एकदम सेम टेस्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, इस तरीके से आप भी बनाकर देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छी लग रही है ये आइसक्रीम। और ओरियो थोड़ा सा कम होता तो शायद ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जिन लोगों को ओरियो पसंद है तो वो इस क्वांटिटी का ही उन्हें पसंद आएगा। लेकिन मेरा तो कम फेवरेट है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन वनीला आइसक्रीम का और ओरियो का मिलके टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। एक बार जरूर इसके तरीके से ट्राई करना, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए पहले मैं आइसक्रीम को खत्म कर लेती हूँ, फिर आगे की बातें करूंगी। तो हमारी तो आइसक्रीम फिनिश हो गई है। तो तविशी ने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से अच्छी बनी है आइसक्रीम। जैसा वो बोल रही थी वैसा ही टेस्ट आया, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन अगर आप इसमें वनीला आइसक्रीम को ज्यादा रखें और ओरियो की जगह, जैसे इसने ओरियो के 2 पैकेट यूज किए ना, उस ब्रिक के साथ आप 1 पैकेट यूज कीजिएगा, तो आप देखिएगा उसको जमाने के बाद शायद ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है कि जम जाए, मतलब अच्छा टेस्ट आए। बच्चों के हिसाब से तो वैसे ठीक ही लगा मुझे, बड़ों के हिसाब से बता रही हूँ जिन्हें ओरियो कम पसंद है तो वो ऐसा कर सकते हैं। और ये वो भी बनाती है अपने फ्रेंड्स को। इसने कई बार अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को एक बार इनवाइट किया था, तो उनको इसने क्या खिलाया था आइसक्रीम, कस्टर्ड। मैंने दिखाया भी था हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, कस्टर्ड आइसक्रीम डिजर्ट थी। हाँ, कस्टर्ड था। कस्टर्ड के अंदर इसने फिर आइसक्रीम डाली थी। हाँ, ब्रिटानिया केक डाला था। और मतलब लेयर बनाई थी। एक मतलब उसने बड़ा सा ग्लास लिया था, उसके अंदर पहले कस्टर्ड डाला था, फिर उसके अंदर क्रश करके था, इतना था वो, मतलब छोटे छोटे। वो तो बड़े वाला याद आ रहा है, बड़े वाला था नहीं, तो फिर छोटा ब्लू वाला नहीं है इतना। हाँ, वो ब्लू वाले आइसक्रीम वाले कप थे, संडे कप्स जो होते हैं। तो उसके अंदर फिर इसने एक लेयर कस्टर्ड की डाली थी, फिर उसके बाद ब्रिटानिया केक को क्रश करके, हाँ, ब्रिटानिया केक को क्रश करके ना छोटे छोटे से उसको वो करके डाले थे, मतलब ग्रेट करके हाथों से अच्छे से, जैसे ग्रेट हो जाता है ना वैसे करके, फिर उसकी वो एक लेयर डाली थी, है ना, फिर आइसक्रीम की लेयर डाली थी, फिर उसके बाद शायद फिर कस्टर्ड था, और फिर जब तक वो पूरा टॉप तक मतलब पूरा भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट टॉप तक आया था, तब तक मैंने किया था। और फिर उसके ऊपर आइसक्रीम डाली थी, और फिर थोड़े से ब्रिटानिया केक और डाल दिया था ऊपर से, और फिर बन गया था। तो इसके फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया था। तो वो सच में बहुत अच्छा भी लगता है कि नीचे से एक बार कस्टर्ड का टेस्ट आता है बिल्कुल ठंडा ठंडा, फिर उसके बाद फिर आप ब्रिटानिया केक का टेस्ट आता है, चॉकलेट वाले जो होते हैं, फिर उसके बाद आइसक्रीम का टेस्ट आता है। तो 3 टेस्ट एकदम से अच्छे से आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। मैंने यही वाली कस्टर्ड डिजर्ट ट्राई की थी 2 फ्लेवर्स के साथ, वनीला और मैंगो। हाँ, वनीला के साथ ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैंगो और चॉकलेट ज्यादा अच्छे नहीं थे साथ में, पर कोई बात नहीं, दोनों बहुत ही टेस्टी थे। हाँ, तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, बच्चों को अगर आपको खिलाना है, आप जैसे गर्मियां आ चुकी हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप नए नए तरीके से खिलाइए। या फिर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो बच्चे के लिए आप अलग से ऐसा डेजर्ट बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। क्योंकि मेरे घर में जब बच्चे आए थे, तविशी ने इन्वाइट किया था उन लोगों को लास्ट ईयर, तो फिर उन लोगों को बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत शौक से इस चीज को खाया था। और भी कोई चीज थी, और आइसक्रीम भी थी, लेकिन ऐसी नॉर्मल आइसक्रीम, मतलब अगर थोड़ा सा हमें और भी खाना था बाद में, तो ऐसी नॉर्मल आइसक्रीम दे दी थी। हाँ, तो लेकिन उन्हें आइसक्रीम से ज्यादा तविशी की बनाई हुई वो चीज पसंद आई थी, और उन्होंने बहुत जम के खाया था। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, जो हमने बताया है, नहीं तो अगर आप चाहते हैं इस वाली रेसिपी को फिर से देखना कि कैसे बनाया था, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता देना, हम फिर आपको फिर से एक बार बता देंगे कि कैसे बनाया था। और बस अब हम करेंगे ब्लॉग का एंड। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, मैं जानती हूँ, क्योंकि बस आज टाइम नहीं मिला इसलिए, और मैं फिर भी नहीं चाह रही थी कि कोई गैप आए, इसलिए मैंने ये कर दिया आज और ब्लॉग, और कल ये आ जाएगा। कोशिश करूंगी अभी, क्योंकि अब टाइम भी काफी हो चुका है। और
बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारी बातें पसंद आई है तो उसको भी लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा। कविशी की रेसिपी जो है उसे भी ट्राई करके देखिएगा, अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने तविशी का ये वाली जो चीज थी ये ट्राई की और बहुत अच्छी बनी या कैसी बनी। ठीक है, तो बस फिर मिलेंगे आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।